Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is chapter ratio analysis, and today in this video we will learn how to calculate current ratio. So let's get started the video. So here is illustration 2. From the following, calculate the current ratio. Particulars: stock, sundry debtors, cash in hand, cash at bank, bills receivable, land and building, plant and machinery. Creditors: bills payable, outstanding expenses and prepaid expenses. तो यहाँ पर जो हमारे पास बुक है वो है यूनिमैक्स की एडवांस्ड अकाउंटेंसी वॉल्यूम 2, जो कि PSAB के द्वारा रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बुक है वो है यूनिमैक्स एडवांस्ड अकाउंटेंसी वॉल्यूम 2। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एसेट्स हैं वो मिक्स्ड एसेट्स दे रखी है, मींस उसमें हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स भी हैं और करंट एसेट्स भी हैं, और हमें ये डिसाइड करना होगा कि करंट एसेट्स इनमें से कौन सी है। तो सबसे पहले चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जांपल 2, करंट रेशियो। तो बेसिकली करंट रेशियो का जो हमारे पास फार्मूला होता है स्टूडेंट वो क्या है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें कई तरह की एसेट्स दे रखी हैं, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें करंट एसेट्स फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास करंट एसेट्स हैं जैसे कि स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल। तो ये सारी जो एसेट्स हैं ये है हमारी करंट एसेट्स। इन सभी आइटम्स को जो कि करंट एसेट्स हैं इनकी वैल्यू को हम ऐड अप कर देंगे, और जिससे कि हमारे पास करंट एसेट्स का टोटल आ जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद हमें करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे हमारे पास जो एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हमने देख ली हैं। उसके बाद अगर आप तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें तो बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, देन क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जो लास्ट में हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं करंट एसेट्स को। तो इन एक्सपेंसेस यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम करंट एसेट्स में ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारी करंट एसेट्स होती हैं। सो स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सभी आइटम्स का हम टोटल करेंगे, जिसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की ही आइटम्स को हम ऐड अप करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास टोटल निकल कर आता है दैट इज ₹35,000। तो अब हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू भी आ गई है और करंट लायबिलिटीज की। इन दोनों ही वैल्यूज को हम अपने फार्मूला में पुट करेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू ₹1,05,000 अपॉन 35,000 इज इक्वल टू 3:1, जो कि है हमारा करंट रेशियो, जो कि है हमारा करंट रेशियो आंसर। तो कुछ इस तरह से हम करंट रेशियो फाइंड आउट करते हैं। कई बार हमें क्वेश्चंस में बहुत सारी एसेट्स दी होती हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज दी होती हैं, उसमें हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी हमारी करंट एसेट्स हैं या करंट लायबिलिटीज हैं। So students, in this video you have learned about how to calculate current ratio. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.